4.0 मैं वो ताकत देख रहा हूं जो सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था से जुड़ी अनेक कमजोरियों को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर सकती है। भारत में एक इरिवर्सिबल पॉजिटिव चेंज लाएगी। मेरा दृढ़ विश्वास है कि इंडस्ट्री 4.0 का इस्तेमाल करके भारत की गरीबी को समाप्त करने में बहुत अहम भूमिका निभाई जा सकती है। देश के गरीब वंचित वर्ग को, समाज के उपेक्षित वर्ग के जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है। भारत जैसे विशाल और विविधता से भरे देश में जिस स्पीड और स्केल से काम करने की जरूरत है, उसमें ये रिवॉल्यूशन हमारी बहुत मदद कर सकता है। साथियों, बिना नींव के कोई भी इमारत खड़ी नहीं हो सकती। इंडस्ट्री 4.0 की सफलता भी इसी पर टिकी है कि किस देश में इसके लिए आवश्यक नींव तैयार है, सबसे मजबूत है। आज मुझे गर्व है कि पिछले 4.5 साल में हमारी सरकार ने चौथी औद्योगिक क्रांति के लिए भारत को तैयार करने में कई महत्वपूर्ण इनिशिएटिव लिए हैं और सफलता हासिल की है। मेरे इस आत्मविश्वास के पीछे, इस उत्साह के पीछे जो वजह है, उसे भी मैं आपके सामने विस्तार से रखना चाहता हूं। फ्रेंड्स, इंडस्ट्री 4.0 में सिर्फ एक शब्द निकाल दिया जाए तो उसके कोई मायने नहीं रह जाएंगे। ये शब्द है डिजिटल। लेकिन यही शब्द आज बदलते हुए भारत की बड़ी पहचान है। डिजिटल इंडिया अभियान ने डेटा को भारत के गांव-गांव तक पहुंचा दिया है। पिछले 4-4.5 वर्षों में देश के टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए सरकार ने पहले के मुकाबले 6 गुना ज्यादा निवेश किया है। साथियों, 2014 में भारत के 61 करोड़ लोगों के पास डिजिटल आइडेंटिटी थी। आज भारत के 120 करोड़ से ज्यादा लोगों के पास आधार कार्ड है, अपनी डिजिटल पहचान है। 2014 में भारत में 8 लाख से कम मोबाइल बेस्ड ट्रांसीवर स्टेशन थे। आज इनकी संख्या 18 लाख से ज्यादा हो चुकी है। 2014 में भारत में ओवरऑल टेली डेंसिटी 75% थी। आज ये बढ़कर के 93% हो गई है। 2014 में भारत में मोबाइल इंटरनेट सब्सक्रिप्शन की संख्या 23 करोड़ थी। आज ये बढ़कर 2 गुने से ज्यादा यानी करीब 50 करोड़ हो चुकी है। भारत में पिछले 4 साल में इंटरनेट कवरेज 75% से भी ज्यादा बढ़ी है। इन वर्षों में भारत सरकार के 3 लाख किलोमीटर से ज्यादा ऑप्टिकल फाइबर बिछाया है। इसी का परिणाम है कि जहां 2014 से पहले सिर्फ देश की 59 पंचायतें ही ऑप्टिकल फाइबर से जुड़ी थी, आज 1 लाख से भी ज्यादा पंचायतों तक ऑप्टिकल फाइबर पहुंच चुका है। बहुत जल्द हम देश की सभी 2.5 लाख पंचायतों को इस फाइबर से जोड़ने के लक्ष्य को प्राप्त करने जा रहे हैं। साथियों, 2014 में देश में सिर्फ 83,000 कॉमन सर्विस सेंटर थे। आज भारत में
3 लाख से ज्यादा कॉमन सर्विस सेंटर काम कर रहे हैं। देश के ग्रामीण इलाकों में, दूर दराज वाले इलाकों में सरकार 32,000 से ज्यादा वाईफाई हॉटस्पॉट्स मुहैया कराने पर काम कर रही है। डिजिटल इंडिया अभियान ने पिछले 4 वर्षों में भारतीयों के जीवन जीने का तरीका बदल दिया है। साथियों, ये सब इंडस्ट्री 4.0 ही है कि 2014 में एक भारतीय नागरिक जितने मोबाइल डेटा का इस्तेमाल करता था, आज उससे 30 गुना से भी ज्यादा मोबाइल डेटा इस्तेमाल कर रहा है। ये भी दिलचस्प है कि आज यहां पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मोबाइल डेटा कंजम्पशन भारत में हो रहा है, वहीं पूरी दुनिया में सबसे सस्ता डेटा भी भारत में ही उपलब्ध है। इसकी वजह है कि 2014 के बाद से भारत में मोबाइल डेटा की कीमत में 90% से ज्यादा भी कमी आई है। साथियों, ऐसी ग्रोथ स्टोरी आपको दुनिया के किसी देश में सुनने को नहीं मिलेगी। भारत की ये सक्सेस स्टोरी अप्रत्याशित है। आज भारत दुनिया के सबसे विशाल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर वाले देशों में से एक है। आधार यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई, ई साइन, ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट यानी ई नैम, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी जैम, डिजी लॉकर जैसे यूनिक इंटरफेसेस भारत को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से टेक्नोलॉजी लीडर बनने में मदद कर रहे हैं। इनकी वजह से ज्यादा लोग तेजी के साथ डिजिटल टेक्नोलॉजी से जुड़ रहे हैं। भारत के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ने देश के स्टार्टअप्स को भी इन प्लेटफॉर्म पर इनोवेट करने का मौका दिया है। ये इनोवेशन